हाँ तो दोस्तों, मैं पवन प्रजापति आज प्रेजेंट टाइम में किसान आंदोलन कर रहा है। क्या कर रहा आंदोलन? वो भी इतनी भीषण ठंड में दिल्ली में इतनी भीषण ठंड में राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और देश के कोने कोने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर हो गया या जो भी है, वहाँ पर जा कर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जो देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जो 3 बिल पारित किया है, किसान बिल जिसको बोला जा रहा है, तो उससे किसान नाखुश है और उसी बिल को लेकर के किसान धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। अपनी मांग जता रहा है कि ये जो आपने बिल लाया है, हमको ये बिल मंजूर नहीं है। अपना ये बिल जो फार्मर बिल है, किसान के लिए जो बिल लाया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो कुछ लोगों ने बड़ी सहजता के साथ इस किसान रैली को, किसान प्रोटेस्ट को, किसान आंदोलन को लोगों ने खालिस्तानी समर्थक, देशद्रोही, तमाम न जाने क्या क्या घोषित कर दिया। उन लोगों को पता नहीं है ना कि किसानी करना आम बात नहीं है। अगर जिनको लगता है कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं या फिर ये कांग्रेस के या किसी पार्टी के लग्गू भग्गू हैं, तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा कि बस आप सब जो कह रहे हैं ना, एक बार आप आकर के हमारे साथ, मैं भी किसान हूँ, देख लीजिए, आपके सामने दिख रही होगी, ठीक, एक बार आइए और खेती बाड़ी करके देखिए। जो आप बोल रहे हैं ना 5 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, पता चल जाएगा, ठीक ना। तो उसी के संदर्भ में कुछ मुझको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ मिली हैं, मैं उस पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। लंगर की पिज्जे तो तुम्हें दिख गए, लंगर की पिज्जे तो तुम्हें दिख गए, पर दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखी नहीं। लंगर के पिज्जे तो तुम्हें दिख गए, पर दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखी नहीं। ढूंढने में लग गए तुम देशद्रोही, ढूंढने में लग गए तुम देशद्रोही, इन रिटायर किसानों में फौजी तुम्हें दिखे नहीं। इन किसानों में रिटायर फौजी तुम्हें दिखे नहीं। यही तो कहना है कि अगर हमको कमियां दिखानी है तो हम बाइज्जत किसी न किसी तरीके से कमियां निकाल ही देते हैं। तो इसीलिए किसी ने शब्द लिखा कि ढूंढने में लग गए तुम्हें देशद्रोही, इन किसानों में रिटायर फौजी तुम्हें दिखे नहीं। और कहना है इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर। इन्हीं किसानों के आप लोगों ने देखा होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल को लेकर के, इन्हीं के बेटे फौज में होते हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। लेकिन हमको क्या, बस हमको रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है, किसी तरीके से इन किसानों को देशद्रोही साबित करना है। इसलिए कहना है इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पे, इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पे, इनके उपकार किए तुम्हें दिखते नहीं। इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इनके किए उपकार तुम्हें दिखते नहीं। तनमन समर्पित है इनका इस मिट्टी को, तनमन समर्पित है इनका इस मिट्टी को, भला क्यों ये किसान भाई तुम्हें दिखे नहीं। तनमन समर्पित है इनका इस मिट्टी को, भला क्यों ये किसान भाई तुम्हें दिखे नहीं। फंडिंग तो तुमको दिख गई, फंडिंग तो तुमको दिख गई, लेकिन लॉकडाउन में किए उपकार इनके दिखे नहीं। लेकिन लॉकडाउन में
किए उपकार इनके दिखे नहीं। इनके देशभक्ति पे तुम सवाल उठाते हो, इनके देशभक्ति पे तुम सवाल उठाते हो। तुमने देखा होगा कि इन्हीं किसान के बच्चे सरहद पे जब अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति हर चीज़ की रक्षा करते हैं, और वही किसान के बच्चे जब वर्दी में होते हैं सीमा पे, तो तुमको देशभक्ति नज़र आती है उनमें। अब वही जब किसान आंदोलन में बैठते हैं, वर्दी नहीं रहती है, तो वही किसान के बच्चे जो सरहद पे तुम्हें देशभक्ति नज़र आ रही थी उनमें, तो उनमें तुमको क्या नज़र आती है पता है? गद्दारी नज़र आती है। कितना गिरोगे तुम लोग राजनीति के लिए? देशभक्तों को भी देशद्रोही कहा गया था, देशभक्तों को भी देशद्रोही कहा गया था कभी। इन सरकारों के झूठे बयान तुम्हें दिखे नहीं। देशभक्तों को भी देशद्रोही कहा गया था कभी। इन सरकारों के झूठे बयान तुम्हें दिखे नहीं। मसाज करती मशीनें तो तुम्हें दिख गई, मसाज करती मशीनें तो तुम्हें दिख गई, पर उनके पैरों के जख्म तुम्हें दिखे नहीं। मसाज करती कुछ मशीनें तो तुम्हें दिख गई, पर उनके पाँव के जख्म तुम्हें दिखे नहीं। इसीलिए कहते हैं, गांव में एक कहावत कही गई है, आप जानते होंगे कि जिनकी फटी न पैर बिवाई, जिसकी फटी न पैर बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसको दर्द का एहसास नहीं होता, जिसके अगर पैर में बिवाई नहीं फटती है ना, तो उसको दर्द एहसास नहीं होता, उसके पैर के दर्द क्या होते हैं का पता नहीं चलता। इसीलिए जो कुछ किसान कभी किसानों के बारे में कभी जाना नहीं, कभी किसान किस तरीके से दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ये जो खेती लहला रही ना, ये जो खेती दिख रही है आपको, चाहे गेहूं की फसल हो और चाहे आपकी ये तिलहन की फसल हो, इनमें जिस तरीके से किसान सिंचाई करता है ना, अगर तुम वहाँ पे हीटर से अपने घर में हीटर में बैठ करके अपना पैर सेकते हो ना, तो यहाँ के किसान अपने पैर को इन पानियों से अपना हीटर समझते हैं उसको, समझ गए? इसलिए अगर किसान की मजबूरी समझते हो, तो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। समझो कि किसानों की दुर्दशा क्या है। अगर किसानों की इतनी दुर्दशा नहीं होती, तो आज किसान के बच्चे वो भी विदेशों में आराम से पढ़ने के लिए जाते। जैसे आम नेताओं के बच्चे, बिजनेसमैन जो रिचेस्ट मैन माने जाते हैं, उनके बच्चे जैसे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उसी तरीके से हमारे किसान के बच्चे भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनका पढ़ने का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, ये जो खेती दिख रही है, खेती से क्या होता है? खेती से बस अपना पालन पोषण हो जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। बाकी आप इसे कहना चाहो कि कुछ अगर अच्छा से अच्छा कोई काम हो जाए, तो इससे अच्छा काम नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं अभी जो धान का सीज़न चल रहा था, 1100 रुपये में सरकार तो वादे करती है, उनका तो काम है वादा करना। ज़मीनी हकीकत पे करके देखिए धान की कीमत क्या थी, पता है आपको? धान 1100 रुपये कुंटल पे बिका, और उस समय गेहूं के रेट जानते हैं क्या थी? 1500 रुपये कुंटल। क्या कर लेंगे आप एक मंडे में, अर्थात एक एकड़ में आप कितना निकालेंगे? लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, पर इन बुजुर्ग किसानों के बलिदान तुम्हें दिखे नहीं। लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, पर इन बुजुर्ग किसानों के बलिदान तुम्हें दिखे नहीं।
आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से इस देश को, आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से इस देश को, फिर ऐसा हो कि कभी किसान दिखे नहीं। आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से इस देश को, ऐसा न हो कि फिर कभी किसान तुम्हें दिखे नहीं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि किसान बिल के विरोध में आइए, अपनी आवाज़ को उठाइए और लोगों के अंदर जागरूकता लाइए। ये जो 3 बिल लाई है अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए आप सभी का सपोर्ट ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।